फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, बुझाने के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता है। आग का विलोम शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेत, पानी, वायु, बारिश। तो पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, आग बुझाने के लिए रेत की आवश्यकता है? नहीं, पानी की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? पानी की। तो आग का विलोम क्या हो जाएगा? पानी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, विचार आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। श्रद्धालु, स्वर्णिम, अच्छाई, सामाजिक। कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? समाज क्या है? आपका संज्ञा शब्द है, तो ये तो आपका संज्ञा से बना विशेषण है। स्वर्ण जो है वो भी संज्ञा है। श्रद्धा ये भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अच्छा जो है ये आपका विशेषण शब्द है, तो अच्छाई यही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि अच्छा जो है वह संज्ञा शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। बहुत बोलने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला, बहुत जानने वाला, पहले जन्म लेने वाला। तो द्विज शब्द का अर्थ क्या होगा? 2 बार जन्म लेने वाला। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण है, ये वाक्य शुद्ध है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, ये वाक्य भी शुद्ध है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, ये वाक्य भी बिल्कुल शुद्ध है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, ये वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वह एक उत्तम व्यक्ति है। उत्तम का विलोम शब्द आपको बताना है। कृतज्ञ यानी जो किए हुए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। परतंत्र यानी जो दूसरे के अधीन हो। स्वतंत्र यानी जो किसी के अधीन ना हो, स्वतंत्र हो। शाश्वत यानी जो कभी नष्ट ना हो। नश्वर जो कभी नष्ट हो जाए। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? अधम। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है।
नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ है अपनी बातों से परेशान करना, बातूनी होना, बहस करना, बहुत तंग करना। नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत तंग करना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विकल्प में से शशि के पर्यायवाची शब्द चयन कर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्णिमा की रात में रिक्त स्थान को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। शशि का पर्यायवाची, शशि मीन्स होता है चंद्रमा। कृष्णा का पर्यायवाची वासुदेव। सारथी, हरि। पावक किसे कहते हैं? तो आग को कहते हैं पावक। आग का और पर्यायवाची क्या है? अनल, दहन, ज्वाला। हिमांशु मीन्स होता है चंद्रमा। चंद्रमा के और पर्यायवाची क्या है? जैसे मयंक, सुधांशु, हिमांशु दिया ये हुआ है। शतदल का पर्यायवाची कमल, जलज। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। हिमांशु जो है ये शशि का पर्यायवाची है। तो पूर्णिमा की रात में हिमांशु को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। लता का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? वल्लरी मीन्स लता होता है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। वेली मीन्स भी लता होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। बेल मीन्स भी लता होता है। तरंग मीन्स होता है लहर, जो कि लता का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? तुम दोनों यहाँ कैसे आए? ये बिल्कुल आपका सही है। यह मेरा कुत्ता है, ये भी सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। यह एक नया इमारत है, तो यह एक नया इमारत नहीं, नई इमारत है, सही होगा। क्या होगा? नई। तो ये आपका शुद्ध नहीं है यानी अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। इस भवन में 3 द्वार है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। वह स्थान जहां से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अस्ताचल, यमुनोत्री, गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं।
क्योंकि इस स्थान पे आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? परंतु, और, तथापि, साथ। तो सोहन क्योंकि नहीं होगा, सोहन और मोहन जाते हैं, सोहन और मोहन जाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। नेक्स्ट, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। आकाश में उड़ना, घमंड करना, बहुत मेहनत करना, किसी का नुकसान करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आकाश पाताल एक करना यानी बहुत मेहनत करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहेंगे? मुकदमेबाज, गवाह, प्रतिवादी, वादी। तो जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं और जिसके खिलाफ मुकदमा दायर की जाती है उसे प्रतिवादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हमारे देश से आयात निर्यात काफी होती है। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। हमारा देश में आयात निर्यात होता है। हमारा देश को आयात निर्यात काफी होता है। हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? आशा से परे यानी आशातीत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। हताशा नहीं होगा, न निराशा होगा, न प्रत्याशा होगा। गद्यांश दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहां के रिक्त स्थान का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। आप बताइए रिक्त स्थान के जगह पे आपको क्या फिल करना है? साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान या संस्कृत? कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहां के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटना चक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के रिक्त स्थान ग्रंथ है। दुर्मूल, अतुल, अमूल्य, बहुल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड अमूल्य सही है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के अमूल्य ग्रंथ रत्न है। नेक्स्ट, जिनके विचारों से भारत की आंतरिक रिक्त स्थान का ज्ञान हो जाता है। एकाग्रता, एकता, समता, ममता। ममता का ज्ञान हो जाता है? नहीं। समता का नहीं, एकाग्रता का नहीं, एकता। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है। नेक्स्ट, हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय रिक्त स्थान के रूप में बहने वाली विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। वाहक, वांगमुख, वांग्मय, वाग वैभव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा?
हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय वाङ्मय के रूप में बहने वाले विचार और संस्कृति की एकता को ढक लेती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वाङ्मय की ऋक स्थान एक है पर वह अनेक भाषाओं, रूपों और परिस्थितियों में हमारे सामने आती है। क्या एक है? आत्मा एक है, प्राण एक है, जीवन एक है या भगवान एक है? वाङ्मय की आत्मा एक है। क्या एक है? आत्मा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।